नमस्कार मित्र, आज हम यहाँ बात करेंगे FY BA कंपलसरी हिंदी। हमने लास्ट वीडियो में जो हिंदी साहित्य है उसके साहित्य प्रकार के बारे में, कहानी के काव्य के जो प्रकार है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम यहाँ उन कहानी में से एक कहानी हार की जीत उसके बारे में बात करेंगे। आपको अभ्यास क्रम में 5 कहानियां हैं, उनमें से एक है हार की जीत। हार की जीत कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जीवन के आदर्श को कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से सरल शब्दों में रखा है। इस कहानी के लेखक है सुदर्शन। प्रेमचंद के बाद यदि हिंदी कहानी साहित्य में प्रमुख कलाकार के रूप में यदि किसी को स्थान मिला है तो वो है सुदर्शन। जिस तरह प्रेमचंद ने अनेक कहानियों में भावात्मक ढंग से अपने विषय वस्तु को रखने का प्रयास किया है, उसी तरह यहाँ भी सुदर्शन जी ने अपनी कहानियों में जीवन के जो आदर्श है उसे भावात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सुदर्शन जी ने उर्दू भाषा को छोड़कर हिंदी साहित्य में रचनाएं की है और इतना ही नहीं, वो रचना इतनी प्रसिद्ध हुई है जैसे मानव मूल्यों को उत्कृष्ट परिभाषा में मिली हो। सुदर्शन जी का जन्म 1896, मृत्यु 1967। सुदर्शन जी ने उर्दू भाषा को छोड़कर हिंदी भाषा साहित्य में लिखने की आरंभ 1920 से की। उन्होंने 10 कहानी संग्रह लिखे हैं। कौन कौन से? सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, 4 कहानियां, परिवर्तन, नगीना और पनघट। ये 10 प्रसिद्ध कहानी संग्रह सुदर्शन जी ने दिए हैं। उनमें से उन्होंने लिखा है 4 कहानियां, उनमें से एक कहानी है हार की जीत। वैसे तो आपको टाइटल में जो शीर्षक है वहां से ही पता चल जाता है कि यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी वर्णित की है सुदर्शन जी ने कि जहां जो मुख्य नायक है वो हार कर भी जीत जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं आ पड़ती है जिसमें हम हार कर भी जीत जाते हैं और वो जीतने में जो हमें हारने में खुशी मिलती है उससे कहीं ज्यादा जो हार कर जीतने में खुशी मिलती है उसका आनंद होता है। तो यहाँ हार की जीत में सुदर्शन जी ने 2 प्रमुख पात्र रखे हैं। एक संत के रूप में बाबा भारती और दूसरा है डाकू के स्वरूप में खड़क सिंह। तो खड़क सिंह के एक वाक्य से पूरा हृदय परिवर्तन खड़क सिंह का हो जाता है। वो किस तरह से कैसे भावात्मक ढंग से सुदर्शन जी ने इस बात को सिद्ध किया कि एक डाकू भी एक मनुष्य है, उसमें भी भावनाएं है। वो भी यदि उसे सच्चा रास्ता दिखाया जाए, सच्ची पहचान दिखाई जाए तो शायद वो भी भावनाओं में आकर सच्ची राह को पकड़ सकता है। एक संत के एक वाक्य से पूरा हृदय परिवर्तन खड़क सिंह का हो जाता है। और वो वाक्य कौन सा है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिससे एक पत्थर दिल डाकू भी पिघल जाता है और अपना प्रायश्चित करता है? तो इसके लिए हमें कहानी देखनी होगी। तो कहानी हार की जीत की शुरुआत कुछ इस तरह है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कहानी में 2 ही मुख्य पात्र है। एक है बाबा भारती जो संत रूप में है और दूसरे है खड़क सिंह जो कि एक डाकू है प्रसिद्ध। और तीसरा जो बाबा भारती को खूब प्रिय था, बहुत प्रिय था, वो था उसका घोड़ा। तो कहानी की शुरुआत सुदर्शन जी इस तरह से करते हैं कि जैसे एक माँ है वो अपने बेटे को देखकर आनंदित हो जाती है,
जो साहूकार है अपने देनदार को देखकर खुश हो जाता है। एक कृषक है, वो कृषक अपनी खेत को देखकर जिस तरह से प्रसन्नित हो जाता है, उसी तरह यहाँ बाबा भारती है, वो अपने घोड़े को देखकर प्रफुल्लित आनंदित हो जाते थे। उसे अपने घोड़े से इतना प्यार था, इतना लगाव था कि बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया में मैं सबके बिना रह सकता हूं, लेकिन इस घोड़े के बिना नहीं। खूब बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बलवान था, उसकी चाल भी अच्छी थी और उसकी चाल पर लट्टू होकर बाबा भारती उसे सुल्तान के नाम से पहचानते थे। पूरा इलाका उसे सुल्तान के नाम से पहचानता था, पूरा इलाका जानता था कि बाबा भारती और घोड़े के बीच कैसा प्रेम है। घोड़ा बाबा भारती के बिना नहीं रह सकता था और बाबा भारती घोड़े के बिना। चारों ओर गांव के सभी इलाकों में उसकी प्रसिद्धि थी। पूरे गांव के आसपास ऐसा सुंदर, ऐसा बलवान घोड़ा कहीं किसी के पास नहीं था। बाबा भारती ने इस घोड़े की वजह से अपना सब कुछ गवा दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। क्या? रुपया, धन, दौलत, संपत्ति। इतना ही नहीं, उसे नागरिक जीवन से भी अरुचि थी। लेकिन वो संत प्रकृति के थे, तो भजन कीर्तन से जो कुछ समय बचता था वो अपने सुल्तान को देते थे। उसे नागरिक जीवन में तो रुचि थी नहीं, उसे एक ही बात में रुचि थी, वो है अपना सुल्तान। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, जायदाद, मिलकत, पैसा, उसे किसी में रुचि नहीं थी, मात्र एक सुल्तान में। इसीलिए गांव से थोड़े बहुत दूर एक मंदिर था, उस मंदिर में दोनों शांति पूर्वक रहते थे। अब बाबा भारती को जो स्नेह अपने घोड़े पर था, अपने सुल्तान पर था, वो अद्वितीय था। उसकी चाल पर वो लट्टू थे, कभी कभी उसके शरीर को देखा करते थे, कभी कभी उसके रंग को देखकर वो मुस्कुराते थे। इतना ही नहीं, वो किसी को, सुल्तान को खाना भी नहीं खिलाने देते थे, वो स्वयं अपने हाथ से सुल्तान को खाना खिलाते थे। वो अपने पुत्र जैसा स्नेह उस सुल्तान को करते थे। दोनों बहुत ही अच्छी तरह से उस मंदिर में वक्त बिताते थे। उन दोनों में इतना आपस में प्रेम था कि गांव वाले कभी कभी बाबा भारती का मजाक भी किया करते थे, लेकिन उसकी परवाह भी उसे नहीं थी। दिन में, पूरे दिन में 10 या 8 मील तक यदि घोड़े पर, सुल्तान पर बैठकर वो चक्कर न लगाए तो उसे दिन पूरा ना हो, ऐसी भ्रांति हो गई थी। कुछ भी हो जाए, लेकिन 8-10 मील तक उस पर सवार होकर वो आनंदित होकर ही रहते थे। तो दूसरी ओर एक प्रसिद्ध डाकू था, खड़क सिंह। तो खड़क सिंह था, वो डाकू था। उसकी प्रकृति ऐसी थी कि मुझे जो भी चाहिए वो चाहिए। तो डाकू था तो स्वाभाविक उसे भी घोड़े में इतनी ही दिलचस्पी होगी जितनी बाबा भारती को थी। लेकिन बाबा भारती को जो सुल्तान के प्रति स्नेह था वो भावात्मक था, वो भाव से जुड़े हुए थे। और यहाँ जो पत्थर दिल डाकू था, खड़क सिंह, वो किसी न किसी स्वार्थ की वजह से अपने पास घोड़ा रखना चाहते थे। तो समय बीतते बीतते जो गांव में प्रख्याति थी सुल्तान की, वो समय बीतते बीतते खड़क सिंह तक पहुंच गई कि बाबा भारती के पास ऐसा घोड़ा है, ऐसा घोड़ा पूरे गांव में, पूरे आसपास में, पूरे इलाके में कहीं नहीं है। तो खड़क सिंह एक दिन बाबा भारती के पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो
सोचता था कि ऐसा जो घोड़ा है, जो प्रसिद्ध घोड़ा है, जिसकी चाल भी इतनी अच्छी हो, जिसका रंग भी इतना अच्छा हो, जिसका शरीर भी इतना कोमल हो, तो ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। क्यों मेरे पास नहीं है? उस संत के पास क्यों है? मुझे देखना होगा। इसीलिए वो बाबा भारती के पास पहुंच जाते हैं। बाबा भारती पहचान लेते हैं, क्योंकि सब जानते थे, प्रसिद्ध था वो डाकू पूरे गांव में। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते थे। वो गांव में यदि आ भी जाए तो सब लोग डरकर अपने घर में घुस जाते थे। तो जो खड़क सिंह था वो बाबा भारती के पास पहुंचता है। वो संत प्रकृति के थे, ना उसे आश्चर्य हुआ कि क्यों आया है यहाँ, और ना ही उसे डर था कि शायद मुझे लूटने आया हो, या फिर मेरा कोई माल ले जाने आया हो, या फिर मुझसे धन की डिमांड करेगा, कुछ भी। उसने कुछ नहीं सोचा और तुरंत पूछ लिया, खड़क सिंह आप यहाँ कैसे? तुरंत ही खड़क सिंह कहता है कि आपके सुल्तान की चाह मुझे यहाँ खींच लाई। बाबा भारती तो मनुष्य थे, वो कहते हैं हाँ, यदि आप उसे देखेंगे तो आप भी उसकी अदा पर मर मिटेंगे। वो बहुत ही अच्छा है। खड़क सिंह कहता है हाँ, उसकी सुंदरता के बारे में मैंने बहुत सुना है। बाबा भारती कहते हैं आप यदि देखना चाहते हैं उसे तो चलिए, उसे देखिए, वो कैसा है, वो कितना सुंदर है मेरा सुल्तान। खड़क सिंह तो यही चाहता था कि मैं उस सुल्तान को देखूं, उसकी चाल को देखूं। इसीलिए वो वहां पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं कई दिनों से आपके पास आना चाहता था, आपके सुल्तान को मिलना चाहता था, लेकिन आज जाकर मुझे वक्त मिला है सुल्तान से मिलने का। बाबा भारती कहते हैं कि वो है ही इतना अच्छा कि आप ही नहीं, यदि कोई भी उसे देख ले तो उसकी छवि उसके हृदय में अंकित हो जाती है। इतना अच्छा मेरा सुल्तान है। इसीलिए वो अस्तबल के फाटक पर जहां सुल्तान रहता था वहां दोनों चले जाते हैं और वहां से देखते हैं, और वहां जाकर सुल्तान के मस्तक पर वो अपने हाथ फिराते रहते हैं। बाबा भारती अचानक ही अपने घोड़े पर सवार हो गए और उसकी गति को देखकर, उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह प्रसन्न हो गया कि इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना गतिमान घोड़ा मेरे पास क्यों नहीं है? ये एक सुल्तान तो मेरे पास होना चाहिए, इसके पास क्यों है? ये तो संत है, संत को उससे क्या लाभ है, उससे क्या प्रयोजन हो सकता है? यदि मेरे पास रहेगा तो कुछ न कुछ काम का होगा, तो ये मेरे साथ ही होना चाहिए। तो आश्चर्यचकित से वो उसे देखते रहते हैं। फिर से बाबा भारती से वो कहते हैं कि एक बार उसका चक्कर लगाए तो अच्छा होगा। तो फिर से वो उसकी गति को देखता है और देखते देखते इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना अच्छा, इतना बहादुर, इतना बलवान, इतना सुंदर, इतना ताकतवर घोड़ा सुल्तान मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये तो मेरे पास ही होना चाहिए। इसके आगे की कहानी हम बाद के वीडियो में देखेंगे। अस्तु।